प्रकृति ने हमें जीवित रखने और जीवन में सभी तरह की गतिविधियां करने के लिए बहुत कुछ दिया है। प्रकृति ने हर चीज को मानव की जरूरत के हिसाब से ऐसे बिल्ड किया है जैसे हमारी हर एक एक्टिविटी की जानकारी उसे पहले से हो। जैसे सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए अंडर वाटर, खाना उगाने के लिए मिट्टी और मिट्टी के कई प्रकार। इसके अलावा प्रकृति ने जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, झरने जैसी बहुत सी चीजें दी हैं। इस सब के अलावा प्रकृति ने हमें वो खास चीज दी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसमें से प्रकाश, तापमान और जलवायु सबसे खास हैं। बॉडी की एक्टिविटी से लेकर समय को आगे बढ़ाने और स्थिति को बदलने में इनका बेहद खास रोल है। प्रकृति ने जितनी आसानी से हमें सब कुछ दिया है, हम उतनी ही लापरवाही के साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती और ना ही कभी करेगी। अगर हम प्रकृति के रौद्र रूप के बारे में बताएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर जब हम प्रकृति का रौद्र रूप देखते हैं तो तेज हवा यानी आंधी, तेज बारिश या बाढ़, समुद्री तूफान देखते हैं जो 2-4 दिन या हफ्ते 10 दिन में समाप्त हो जाता है और कुछ ही दिनों में स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन प्रकृति का बदला कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जलवायु परिवर्तन से, जिसे पढ़े लिखे फैंसी लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये नाम सुनने और कहने में काफी आकर्षक लग रहा होगा, लेकिन इसकी सच्चाई काफी डरावनी है। जलवायु परिवर्तन होने से सबसे पहला प्रहार मौसम पर होता है। आमतौर पर हमारे देश में 3 तरह के मौसम होते हैं, जिसमें से मार्च से जून तक गर्मी, जुलाई से सितंबर के आखिर तक बरसात और नवंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। लेकिन तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने मौसम की इस गणित को फेल कर दिया है। अब ना तो समय से बरसात होती है और ना ही अपने निर्धारित समय पर ठंड। लगभग 5 महीने तक देश में गर्मी रहती थी, लेकिन अब मौसम का आंकड़ा बदलने लगा है। अब साल में 7 से 8 महीने गर्मी पड़ने लगी है। बरसात का तो कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी शुरू हो जाती है और जब होना होता है तो सूखा पड़ जाता है। ठंड मुश्किल से 1 या 2 महीने ही पड़ती है और इसका कारण है तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन। मौसम की इस बेरुखी का असर खेती पर पड़ने लगा है। देश में रबी और खरीफ में बोई जाने वाली फसलें मौसम की मार से समय पर नहीं हो पा रही हैं। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसके बाद खेती नए प्रयोगों के साथ और रसायनों की मदद से की जाती है और उससे होने वाली पैदावार सीधा हमारी हेल्थ पर अटैक करती है। रसायनों से उगी फसलें खाने से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या, हार्ट की समस्या और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है और इंसान इस बात से अनजान रह जाता है। अब आपको क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के बारे में बताते हैं। जीवन जीने के लिए हवा के बाद पानी दूसरा सबसे आवश्यक चीज है। देश में लाखों नदियां हैं जहां से वाटर सप्लाई कर लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन हम हिमालय से निकलने वाली सिर्फ 3 खास नदियों का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने एक गंभीर आशंका जताई है, जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां, जिनमें से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी सबसे खास हैं। इन तीनों नदियों से नेपाल, भारत और पाकिस्तान मिलाकर 150 करोड़ से अधिक लोगों की प्यास बुझती है। इसके अलावा अरबों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होती है। सोचिए, ये तीनों नदियां सूख जाएं तो क्या होगा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, जो कि अब बहुत ही तेजी के साथ पिघल रही है। आपको बता दें कि धरती नाम के इस प्लेनेट में अगर जीवन है तो इसमें हवा, पानी, प्रकाश के साथ साथ ग्लेशियर का बहुत बड़ा रोल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के केवल 10% हिस्से में ही ग्लेशियर है और वो भी तेजी के साथ पिघल रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका से लगभग 1500 करोड़ टन और ग्रीनलैंड से लगभग 2700 करोड़ टन हर साल बर्फ पिघल रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। अब हम बात करते हैं नदियों के सूखने की। उससे पहले एक आंकड़ा देख लेते हैं। 1935 से लेकर 1996 के बीच हर साल उत्तराखंड की गंगोत्री 20 मीटर पिघलती थी,
जो कि 1996 के बाद 20 मीटर से बढ़कर 38 मीटर प्रति वर्ष हो गई। इस रफ्तार के साथ ग्लेशियर पिघलने से साल 2030 के बाद से स्थिति बिगड़ने लगेगी और साल 2050 तक अचानक से गंगा नदी का जलस्तर दोगुना और शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, जिसके बाद भारत के वे शहर जो गंगा के किनारे बसे हैं वे डूब सकते हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के बाद मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होगा, जो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा पैदा करेगा और धीरे धीरे ग्लेशियर खत्म होने लगेंगे और एक वक्त के बाद ये तीनों नदियां सूख जाएंगी। अगर हमें इन चीज़ों से मुक्ति पानी है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे जो नेचर की हीट को कम करेंगे। पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ की कटाई रोकना जरूरी है। इसके अलावा हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। कहीं भी आने जाने के लिए खुद के वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि डीजल पेट्रोल का धुआं वातावरण में कम पहुँचे। रसायन छोड़ प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाना होगा। जनसंख्या नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। अधिक ऊंची ऊंची इमारतें बनाने से भी बचना होगा। एसी और फ्रिज का इस्तेमाल भी कम से कम करना होगा। इस वीडियो को देखकर प्रभावित हुए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें।